अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। तुम लोग यहाँ का बकलोली कर रहे हो? वहाँ सुमन अंशुमन ना आपस में मिलके सारा मामला सुलटा लेंगे और तुम यहाँ खड़े होके ना बात का घोर मट्टा करते रहना। समझ में आ रहा है? चलो अमोली, ड्रामा को एक्शन में लाने का टाइम स्टार्ट हो गया है। तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में हर कोई जानता है। नंदू, निकलो। नंदन बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे, बात कीजिए। अरे बाहर आइए। अरे कहाँ है सब? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, समझे? रुकिए अंशुमन जी। आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद एक सेकंड भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस घर से बाहर जाओ। चलो भाग। नंदन बाबू हम कहाँ जाएंगे? सब मत करिए। अंशुमन जी, अमोली और उसकी दादी हर वो चाल चल रही है जिससे हम सब उन्हें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। वो दोनों ढोंगी हैं अंशुमन जी, हमारा विश्वास कीजिए। अब हम उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये साबित करेंगे कि अमोली मां नहीं बनने वाली, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अंशुमन जी, हमने उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाया है। अंशुमन जी, हम हर हाल में आपके साथ खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच। उठो अमोली, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे खानदान का वारिस है। तुम्हारे कोख में हमारे वंश का खून है। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, बूझी? अंशुमन जी, हमने तो डॉक्टर को बुलाया था, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम खुद उन्हें ले आते हैं। लेकिन सुमन, क्या तुम्हें लगता है ऐसा सब करने से सच सामने आ पाएगा? अंशुमन जी, आप हम पर विश्वास कीजिए। हम आप पर लगे इल्जाम मिटा देंगे। हम आते हैं। रुको सुमन, ध्यान से जाना और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना। इनका गिटर पिटर ठीक से सुना ही नहीं दिया। बाकी कुछ तो योजना बन गई है इनकी। भाई सुमनिया कहाँ गई है? पता करना होगा। अरे कहाँ ध्यान रहता सुमनिया, देख के चला करो। सॉरी। ऑटो, भैया हमें घंटाघर के पास जाना है, डॉक्टर मीनाक्षी के क्लिनिक। आप चलेंगे? डॉक्टर मीनाक्षी का क्लिनिक?
इस सुमनिया को डॉक्टर मीनाक्षी से का काम आ गया? जाकर देखना होगा। इसका कौनो भरोसा नहीं है, कब का कर दे। ए रिक्शा, रुको 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 भैया, रुको रुको। ए रिक्शे वाले भैया, वो आगे वाले रिक्शा का पीछा करना है, चलोगे? जल्दी करो, जल्दी चलो। मैं इस घर में किसी के बात पर भी विश्वास नहीं करने वाला, और चाहे कुछ भी हो जाए, इस अमोली को इस घर में नहीं रहने दूंगा। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? निकलो घर से बाहर, बाहर जाओ। नंदन बाबू, हमें मत निकालिए, हम ऐसे हालात में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप ही बताइए कि इसमें हमारा क्या गलती है? गलती तुम्हारी हो या किसी और की, लेकिन वो गलती मैं अपने सर क्यों लूं? हाँ, जिसने ये गलती की है उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो? मेरे मत्थे क्यों पड़ी हुई हो? मैं इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। नंदन, सॉरी सुमन, मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाई, एक ऑपरेशन आ गया था। हम समझ सकते हैं डॉक्टर मीनाक्षी, लेकिन तुमको अभी हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। टेस्ट भी घर पर ही करना होगा और हमें रिपोर्ट्स भी साथ ही साथ चाहिए होगी। वहीं इतनी जल्दी? मुश्किल है सुमन। प्लीज मीनाक्षी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम तो हमारी दोस्त हो ना, कॉलेज टाइम में भी तुमने हमारी बहुत मदद की है, आज भी हमारी मदद कर दो प्लीज। बस करो ये तमाशा। ये समझ में नहीं आ रहा है, हालात पहले से भी बहुत ज्यादा नाजुक है, पहले से सब इतने परेशान हैं और तुम परेशानी को बढ़ा रहे हो। कितने सवाल बाकी हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं, कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम हो क्या इस समय ये सब करना जरूरी है? जरूरी तो ये भी नहीं था कि सुमन की शादी बिग बी से कराई जाए। जरूरी तो ये भी नहीं था कि ये इस अमोली को जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसाया जाए। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके चहेते राम बेटे की वजह से हो रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। नहीं हुआ, बस अब बहुत हुआ। दूसरों की गलती की वजह से मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं, अब बस खत्म सब। मैं 10 बार कह रहा हूं, मेरे और अमोली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस लड़की को एक सेकंड भी बर्दाश्त करूं। इसीलिए कह रहा हूं, निकालो इसे यहां से। हट के बउआ, क्या कर रहे हो? नंदन बाबू ठीक कह रहे हैं, कहते हैं कि ससुराल में लड़की की डोली आती है और फिर आती ही निकलती है। हम अपने ससुराल में डोली में तो नहीं आ पाए, लेकिन ससुराल में मर तो सकते हैं। क्या है? अरे ये क्या कर रही है? इसने कुछ कर लिया तो इसके कबीले वाले हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, हमारे परिवार के पीछे पड़ जाएंगे। रोको नंदन इसे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। मीनाक्षी, टेस्ट घर पर ही करना होगा क्योंकि हमें श्योरिटी चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। प्लीज हमारे साथ अभी हमारे घर चलो। रे अमोली, छोड़ा इसको। याद रहे, तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का चिराग पल रहा है। हमारे खानदान के चिराग को कुछ हुआ ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बुझे? ए बड़ी माँ, आप भी कमाल करती हैं। आप चिराग की चिंता क्यों कर रही हैं? हाँ? जिसका चिराग है उससे चिंता करने दीजिए ना, और ना ही मैं चिंता करूंगा। जिसका है उसके पास जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इस लड़की को ना 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे घर से बाहर निकालो प्लीज। बस करो, चुप कर जाओ और कुछ मत बोलो और शर्मिंदा मत करो हमें। इतनी शर्मिंदगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बस करो। अयो दादा, ये सुमनिया तो अमोलिया का पर्दाफाश करने का प्लान कर रही है। ये खबर हमको अमोलिया को जल्दी से जल्दी पहुंचाना होगा। क्या करें? सौरभ बाबू को फोन करते हैं। छोटी माँ, आप शांत हो जाइए, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि हमारे अंशुमन भैया कैसे हैं। तुम चुप रहो आरती, तुमने सीसीटीवी का फुटेज नहीं देखा? साफ साफ सब दिख रहा है। अब और क्या सबूत चाहिए सच मानने के लिए? बड़के बउआ का करतूत सब देख चुके हैं, कैसे खड़ा था अमोली के कमरे के बाहर। अरे हमने अब तक ना
केवल सुना था, पर अब अपने ही घर में अपना आंखों से देख लिया। सौतेला भाई कभी सगा नहीं हो सकता। दीदी कहा दीदी, छोड़ो। दीदी 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 सही कह रहे हैं हम, और सही कह रहे हैं नंदन बहुआ। बड़ के बहुआ के बच्चे की जिम्मेदारी ही काहे उठाएगा? हम ऑटो बुला लेते हैं। हमारे पास कार है सुमन, उसी से चलते हैं। ओके चल। नमस्ते डॉक्टर जी। मेहमान जी, अब हमारा एक काम कर दीजिए। अभी के अभी सुमन का सारा सामान अंशुमन बउआ के कमरे से बाहर निकाल के फेंकवा दीजिए, और अमोली का सामान उस कमरे में रखवा दीजिए। जी माँ जी। सौरभ जी रुकिए, माँ ये आपका फैसला बहुत गलत है। क्या करती हैं आप? चले? हाँ चलो। तुम्हें इन सबके बीच में बोलने की जरूरत नहीं आरती। सभी बड़े हैं फैसला लेने के लिए, हमें बस उनका फैसला मानना चाहिए। ओ नो सुमन, क्या बात है मीनाक्षी? हमारी कार का टायर पंचर है। अरे यही मौका है, इनसे पहले घर पहुंच के अमोलिया को सावधान कर देते हैं। मेहमान जी खड़े कहाँ हैं? चलिए। जी। अरे बस, क्या खड़े के आए, जाइए ना। इस घर में हमारी कोई अहमियत है या नहीं? तुम सबकी हरकतों से हमें ये लग रहा है कि हम अपने ही घर में नहीं खड़े हैं। मिथिलेश, हम इस घर को मंदिर बनाना चाहते थे, और इन लोगों की हरकतों ने इस घर को कोर्ट कचहरी बना दी। जिसको जो करना है करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता हमसे बर्दाश्त। अपने घर के चिराग के लिए हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो मुंह मोड़ नहीं सकते हम। मेहमान जी, आप काहे बात का इंतजार कर रहे हैं? जो हम कहे हैं वो जरा जाके करवा दीजिए ना। सौरभ जी, सौरभ, क्या तरीका ये? क्यों आए हो मेरे कमरे में? हम वो माँ जी के आदेश से सुमन का सामान आपके कमरे से निकलवाने आए हैं। खबरदार, सुमन के किसी भी सामान को छूना मत। अगर सुमन के किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। सौरभ जी, हम कह रहे हैं आप यहाँ से चलिए। किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज चलिए आप यहाँ से। सौरभ जी चलिए यहाँ से। क्यों? जब ये हम पति पत्नी के बीच में बोलते थे तब तुमने ये राय इनको क्यों नहीं दी? वैसे भी हम तो माँ जी का आदेश पूरा करने आए हैं। केतारी, जल्दी से सुमन का सारा सामान इस कमरे से निकाल बाहर करो, माँ जी का आदेश है। केतारी, अगर आज कोई भी मेरे कमरे में आया और सुमन के सामान को छूने की कोशिश की तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा। कमाल है बिग बी, सही है। अपनी गलती ना हो तो भी हाथ उठाओ, और अपनी गलती हो तो भी हाथ उठाओ। बड़े होने का असली फायदा तो आप उठा रहे हैं। अपनी ताकत दिखाकर रॉन्ग को राइट बना देना, राइट को रॉन्ग बना देना अच्छी तरह से आ रहा है आपको, है ना बिग बी? राइट? कौन गलत है और कौन सही, ये भी थोड़ी देर में साबित हो जाएगा नंदन। कैसे साबित करेंगे बिग बी? साबित करने के लिए बचा ही क्या है बिग बी आपके पास? आपने सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया है ना? कभी कभी कबूल कर लेने से
कोई सही या गलत साबित नहीं हो जाता। तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि फैसला होना अभी बाकी है। फैसला हो चुका है बड़के बउआ। और फैसला ही है कि आज से सुमन नहीं, अमोली रहेगी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस कमरे में। बड़ी माँ, ये क्या बोल रही है दीदी आप? सुमन अभी घर पे नहीं है, कम से कम उसके घर वापस आने का इंतजार तो कर लीजिए। काहे करें हम उस सुमन का इंतजार? उसके बारे में हम सोचे ही काहे हैं? अरे हमको तो अमोली के बारे में सोचना है। काहे कि ही बनने वाली है हमारे इस खानदान के चिराग की माँ। तो हम तो उसके बारे में ही सोचेंगे और उसको ही रहना चाहिए बड़के बउए के साथ इस कमरे में। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना बड़ी माँ, तो फिर इल्जाम सुमन पे क्यों? अगर ये घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। भैया, अमोली, अपना सामान बांधो, हम यहां से जाएंगे। क्या कह रहे हो बड़के बउआ? इसको संभालना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ बनने वाली है। सही बात है बड़ी माँ, तो जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। अमोली, कुछ करो वरना खीर उल्टा हो जाएगा। लेकिन बाबू जब तक घर पे है तब सब डर होते हैं, वरना रास्ते पे आएंगे तो पक्कड़ हो जाएंगे। सही कह रहे हैं बिग बी आप। ये रहा आपका बैग और आप अपनी हद में रहना था। सुमन मेरी पत्नी है, उसके किसी भी सामान को हाथ लगाया तो पत्नी, अब सुमन आपकी कुछ नहीं लगती है। अगर कोई लगती है तो वो ये अमोली लगती है, समझे आप? बकवास बंद कर नंदन। आप भी सुमन पर अपना हक जताना बंद करो, समझे? बस करो तुम दोनों। सुमन कोई गुड़िया या खिलौना नहीं है। सुमन एक जीती जागती लड़की है जिसमें भावनाएं हैं, जिसका अस्तित्व है, उसका अपना अधिकार है। माँ जी, अगर सुमन दीदी माटी की गुड़िया नहीं है तो हम भी तो माटी की मूर्त नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व पर सवाल क्यों? हम तो इस घर का चिराग अपनी कोख में पाल रहे हैं, फिर भी सारे सवाल हम ही से किए जा रहे हैं। अरे वो आ रही है। कौन आ रही है? अरे आफत की पुड़िया सुमनिया, हम कब से फोन लगा रहे, फोन काहे नहीं उठा रहे सब। कि मामी जी वो आ गई तो क्या हो जाएगा? अरे बकलोल, वो गई थी अकेले और आ रही है डॉक्टरनी के साथ, समझी? देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, लेकिन हमें हमारे अंशुमन पर पूरा भरोसा है। हमारा अंशुमन सपने में भी ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकता। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं और हमारा अंशुमन एक अजीब से चक्रव्यूह के बीच अकेला फंस गया है और ऐसी परिस्थिति में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
अंशुमन जी, सुरभि माँ, दादाजी, पापा, बड़ी माँ, कहाँ हैं आप सब? प्लीज यहाँ आ जाइए। अरे सुमनिया तुम आ गई? हाँ, कहाँ है सब लोग? हम सब अमोली के सच और झूठ, सही और गलत के बीच में फंस गए। कौन सच्चा है, कौन झूठा, आज ये साबित हो जाएगा। ये डॉक्टर मीनाक्षी है। चलते घर में चूहा नहीं मरता। तुम भी कोई बिल दे के फटाक से निकल लो। अभी भी समय है अमोली। आज अगर तुम्हारा भंडा फूटा ना तो कोई भी बचा नहीं पाएगा। अमोली कुछ करो, तो हम सारा की जान आफत में आ जाएगी। ये डॉक्टर किस लिए? अमोली के लिए। हम आज डॉक्टर को घर लेकर आए ताकि ये अमोली का चेकअप कर सके और फिर साबित हो जाए कि अमोली को कोई तकलीफ तो नहीं है या उसके पेट में कोई बच्चा है भी या नहीं।